नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी जो आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है 28 जून को, उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो आप जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आज जो हम बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग निकल कर के आई है प्रीवियस ईयर के जो हमने पेपर देखा 2024 का। उसमें जो है, आपको मैंने पहले भी टेलीग्राम मैसेज के थ्रू ये इंटीमेशन दे दिया था कि उसमें लगभग 8 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली एचपी जीके के सिर्फ और सिर्फ शिमला से पूछे गए थे, यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 डायरेक्टली आपको मैं विद प्रूफ यहाँ पे दिखा दूंगा कि 5 सवाल डायरेक्टली जो थे वो शिमला से थे और इनडायरेक्टली जो है 3 क्वेश्चन और बन जाते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर 30 क्वेश्चन एचपी जीके के आते हैं और 8 एक ही डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, यानी कि 27% के लगभग जो है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से कवर हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन को जो है, अगर आप इसको स्मार्टली प्रिपेयर करें तो ये बूस्ट कर सकता है और सीधे आपको 5-7 नंबर की एज मिल सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये होगी कि कई लोगों को ये महसूस होगा कि शायद इस बार पेपर ऐसा ना आए क्या, या इस तरह से रिपीट ना हो। देखिए, पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का पेपर ना आए और इस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन भी ना आए। पर अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधे गेम से पहले ही बाहर हो चुके हैं। एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई लोग जो है बीच में कमेंट कर देते हैं कि इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, आप क्यों करवाते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि पेपर की नेचर का कोई भी पेपर, अभी हिमाचल में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कोई भी पेपर जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं ईयर वाइज। तो ये बात आपने जहन में रख लेना और हमेशा जब भी प्रिपरेशन करो तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर ही रखो अपने लिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा भी अपनी लाइन से हिले तो आप उसको मैनेज कर सकें। इसमें मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन आए हैं और आप जो है आगे किस तरह से इसे अप्रोच कर सकते हैं। और साथ में शिमला पे बेस्ड में पूरी फैक्ट शीट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसे आपने बस रट के रखना है। वहाँ से क्वेश्चन आपको फिर इस बार देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आपको 2-3 सवाल तो ज़रूर आएंगे यहाँ से। पहला ये देखिए कि आपने क्या करना है। यहाँ पर जो पहला सवाल आपको आया था वो आया था कि विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर्स आर विजिबल फ्रॉम द रिज इन शिमला। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट था आपका द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैकेट वाज साइंड। थर्ड क्वेश्चन था आपका द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स वाज। फोर्थ क्वेश्चन था आपका ड्यूरिंग महात्मा गांधीज मर्डर ट्रायल नाथूराम गोडसे वाज लॉज्ड इन शिमला एट। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, आपका नाम, बाप का नाम और कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। वर द क्वेरीज यूज टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट। ये आपके डायरेक्ट 5 क्वेश्चन जो थे वो शिमला से थे। उसके बाद आप इसको देखिए, हबन वैली, इसमें आपको जैसे रामपुर, नालदेहरा, 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ शिमला से ही रिलेटेड मिलेंगे। कुल्लू और राजगढ़ जो है वो अलग है आपके। उसके बाद आपका 48th क्वेश्चन है बुशहर स्टेट रामपुर किसकी स्थापना किसने की। अगेन थोड़ा सा एक मतलब कि हैर शिमला से ही रिलेटेड, पर बुशहर रियासत की एक अपनी लेगेसी है, इसलिए ये भी आप इसी से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन इसी में आपको देखने को मिलेगा कि जो कैपिटल थी बुशहर की, उसको सराहन से रामपुर किसने किया। तो ये चीज़ें इसमें आएगी, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। वैसे इसमें ऑप्शन थोड़े से मिस टाइप हो गए हैं, बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो आपका राम सिंह हुआ ऑप्शन बी 49 का। तो ये कुछ चीज़ें थी और मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगे आप यहाँ से कैसे अप्रोच करें। तो देखिए, आपको मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी है इसमें। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे जिनको मैंने जो है यहाँ पर अब आपको डाल के दे दिया है। सारा ये मटेरियल जो है वो खुद के नोट्स हैं मेरे। तो ये आप जो है इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस तरह के फैक्ट शीट ना आपको बहुत हेल्प करेगी, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर जैसे कि ढली जो सुरंग है आपके, उसका निर्माण किसने करवाया। शिमला नगर पालिका की स्थापना, विश्व कॉटन स्कूल की स्थापना, फिर आपसे 1857 के विद्रोह के समय जो है था वो शिमला का जो आर्मी कमांडर इन चीफ कौन था,
या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। प्रथम वायसराय कौन था जो शिमला आया था? लॉरेंस असाइलम क्या है? पीटर हॉफ में रुकने वाला पहला वायसराय। फिर 1871 में शिमला को प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा दिया गया। फिर रिज पे फिर पहला बैंक कौन सा था शिमला का? रिपन हॉस्पिटल पे, एनआईसी पे, डूरंड कप, कालका शिमला रेलवे लाइन। फिर शिमला बस स्टैंड कब बना? चाबा विद्युत स्टेशन जहाँ से 22 रीगल के लिए लाइट लगी 1913 में, उस पे। फिर आपको गॉर्डन कैसल, मैकमोहन लाइन, 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने काउंसिल चैम्बर, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी हेल्प ज़रूर करेगी अगर आप इसको पढ़ेंगे। ऐतिहासिक इमारतें और उनके वर्तमान नाम उपयोग, वाइस रीगल लॉज, बर्नेस कोर्ट, ऑकओवर, पीटर हॉफ, गार्टन कैसल, रावेंसवुड, अलर्जली, आर्म्सडेल, स्नोडन हॉस्पिटल, इसके बाद रिपन हॉस्पिटल। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करेगी और आप इनको ज़रूर पढ़ना, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी आपने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की होगी 2024 के पेपर में कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है HPGK के वो आ रहे हैं आपके जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी को बहुत अच्छे से करके जाना है। जब भी जैसे कि आता है ना, जैसे ऑप्शन ए आपको दे दिया जहाँ पर ये था इस क्वेश्चन में, कौन सा ग्लेशियर जो है वो रिज से दिखाई देता है? सोनापानी ग्लेशियर, गेफांग, बोथ, या इनमें से दोनों कोई नहीं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमेशा बोथ को ही मार्क करना। बहुत रेयर होता है कि हाई कोर्ट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन का आंसर सी ना हो। तो ये मैं आपको जब लास्ट टाइम पे टिप्स इसके बारे में बता दूंगा, पर अभी थोड़ा सा आप इनको करके रखना, आपको फ़ायदा होगा। बाकी मैं आपको एक मॉक टेस्ट करवाने की बात हमारी हुई है, वो मैं आपको इसके बारे में जानकारी कल प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।